नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है किबर या गुरूर या तकब्बर। तो सब एक ही बीमारी के नाम हैं। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक ज़र्रे के बराबर भी किबर होगा, यानी कि तकब्बर होगा या बड़ाई होगी। लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये तकब्बर क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हक़ को नज़रअंदाज करना और इंसानों को हकीर समझना। यानी कि बीमारी शुरू कहाँ से होती है, पता कैसे चले कि मेरे अंदर तकब्बर है या मैं तकब्बर करता हूँ। तो उसकी दो बड़ी निशानियाँ कि जब इंसान अपने से दूसरों को हकीर समझने लगे, नज़रअंदाज करने लगे हक़ को, और अपने ही आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे। किबर या गुमान बिलाशुबा तमाम जुर्मों में से सबसे बड़ा जुर्म है। यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इंसान बहुत सारे जराइम करता है, लेकिन उन सबसे बड़ा यही है कि इंसान तकब्बर करे। तकब्बर करने वाला कभी सूरज या पहाड़ या समंदर जैसी चीज़ों के मामले में तकब्बर नहीं करता। जब भी वो तकब्बर करता है तो वो इंसान के मुकाबले में करता है। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात एक इंसान महसूस करता है कि वो किसी मामले में दूसरों से ज़्यादा है। मसलन समटाइम इंसान को ये धोखा हो जाता है कि वो जिस्मानी लिहाज से दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है, या फिर माल के मुकाबले में, या फिर औलाद के मुकाबले में। तो इस फ़र्क की बिना पर वो दूसरे को क्या करता है, हकीर समझने लगता है और अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो इसी का नाम जो है वो तकब्बर है। मगर ये नहायत पस्ती की बात है कि कोई इंसान इस किस्म के फ़र्क की बिना पर तकब्बर करे। इसलिए कि किसी को अगर कोई भी चीज़ मिली है वो उसकी अपनी पैदा की हुई तो नहीं है, बल्कि उस अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई है, जो किसी को जितनी चाहे अता फ़रमाए। तो इस पर इंसान अगर किसी को ज़्यादा मिली है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं, अगर किसी को कम मिली है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो फिर घमंड कैसा, तकब्बर कैसा? घमंड करना गोया अपनी हद से तजावज़ करना है। यही वजह है कि जब इंसान इस नफ्सियात का शिकार होता है तो वो ऐसे काम करने लगता है जो कि इंसानी हैसियत से मुताबिकत ही नहीं रखते। ऐसा इंसान झूठे बरम में मुब्तला हो जाता है। वो ज़मीन में अकड़ कर चलता है। वो हक़ के आगे झुकने की बजाय हक़ को नज़रअंदाज करने लगता है और दूसरे इंसानों को हकीर समझने लगता है। हालांकि ये दूसरे इंसान भी उसी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मखलूक हैं जिसने उसे बनाया। इस दुनिया में बड़ाई का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को है। ऐसी हालत में जो इंसान ये गलती करता है वो गोया अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला के बराबर ठहरा रहा होता है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को तकब्बर करने वाले बेहद नापसंद हैं। वो ऐसे इंसान को दुनिया ही में भी ज़लील करता है और आखिरत तो उसके लिए ज़िल्लत और नाकामी के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चंद बातें थी तकब्बर के लिहाज से। ये बहुत ही नाजुक मामला है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस वक़्त किस बात पर किस वक़्त कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ही बारीक सी चीज़ है जिससे हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। हर वक्त हमें किसी न किसी गलत फहमी में मुब्तला करने की कोशिश करता है।
تو جو ہی انسان اس کی سنتا ہے تو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان، جیسے کہ میرے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات گزر چکی کہ بہت ساری چیزوں کا اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا واسطہ ان سے ہوتا ہے، کبھی حالات کسی کے اچھے کبھی برے۔ اسی طرح مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، یہ ساری چیزیں دی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس میں انسان کا کیا کمال، پھر انسان ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بری بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔